सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं पूर्ति प्रोफेशनल ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फेशियल सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिसका जो भी क्वेश्चन है, डाउट्स है, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम इनका फेशियल स्टार्ट करने वाले हैं। तो फेशियल स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि आपके हाथों में रिंग्स नहीं होनी चाहिए, आपने कोई बैंगल्स नहीं पहना हो, आपने वॉच नहीं पहनी हो, और क्लाइंट ने भी ना तो कानों में इयररिंग्स डाले हो एंड ना ही गले में कुछ डालो। ठीक है, अगर क्लाइंट का कुछ भी सामान है तो मेक श्योर आप क्लाइंट्स को हैंड ओवर करोगे कि आप अपना सामान को संभालें। एंड आपने रिंग नहीं डाली होनी चाहिए, क्योंकि रिंग क्लाइंट को इरिटेट करती है। तो ये तो हो गया आपको खुद पे ध्यान देने के लिए। तो साथ ही साथ हमें फर्स्ट स्टेप क्या ध्यान रखना है कि अपने स्पंज से फेस को अच्छे से क्लीन करना है। ठीक है, क्लीन करने के बाद क्या करना है, हमें प्रोडक्ट लेना है। फर्स्ट जो हमारा क्लींजिंग होता है, क्लींजिंग के प्लेस से अच्छे से एप्लीकेशन करनी है। जितना एरिया हम लेना चाहें उतना एरिया हम लेंगे। इस बात का ध्यान रखिए कि जो प्रोडक्ट है वो क्लाइंट की आँख में ना जाए, मुँह में ना जाए। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग के 2 स्टेप में तो क्लाइंट से बात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी जिस पे हम काम कर रहे हैं वो कोई मॉडल नहीं है, वो हमारी एक्चुअल क्लाइंट है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अब इन पे ये साथ साथ बातें भी कर रही हैं, भाई इनको इंटरेस्ट आ रहा है। तो मेक श्योर ऐसा होता है कि अगर जिनको हम बातों में इंटरेस्ट आता है वो बातें करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका फर्स्ट स्टेप हमने करना स्टार्ट किया है। फर्स्ट हम करें इनको क्लिनजिंग। ठीक है, अगर आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो साथ साथ आप अपनी डमी उठा लो, ताकि आप साथ ही साथ प्रैक्टिस कर सको। वीडियो को पॉज करो एंड देन आप अपनी डमी पे प्रैक्टिस करो। अगर आप बिगनर है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करें। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके हैंड्स अच्छे से मूव करेंगे। तो वीडियो को देखते जाओ कंटिन्यूसली। अगर आपसे कुछ क्वेरी है, आपकी कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम वीडियो लेके आएंगे उसके सॉल्यूशन के ऊपर। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, हमारी जो क्लासेस है वो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो एंड मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे टाइप कर सकते हो। मैं आपको क्लास की डिटेल आपको शेयर कर दूँ। तो यहाँ मैं कर रही हूँ फेस को अच्छे से क्लीनिंग। फेस की क्लीनिंग का ध्यान रखते इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप पानी का टचअप लो बीच में, आपको दोनों हाथ एक साथ नहीं उठाने हैं, एक हाथ का टचअप रखना है, देन फिर आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ आपको उतना एरिया क्लीन करना है जितने एरिया पे आप पूरा फेशियल करने वाले हो। क्योंकि देखो फेशियल में भी कई कई एरिया होता है पर्टिकुलर कि हमें सिर्फ यहाँ तक करना है, आगे तक नहीं करना। इसके बाद आपको जो माउथ एरिया रहता है उसको बहुत अच्छे से क्लीनिंग करनी होती है, क्योंकि यहाँ हमारे चिक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा टैनिंग होती है। ठीक है, फिंगर के साथ साथ देन आप नकल का यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आप नकल की हेल्प से अच्छे से क्लीनिंग करोगे। नोज़ की क्लीनिंग अच्छे से करनी है, चिक्स की क्लीनिंग करनी है। क्लियर। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि कौन सी स्किन पे कौन सा फेशियल करते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे ही बनाऊं। ठीक है, एंड अगर आपको क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करते हुए जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, यहाँ पे अभी हम कंटिन्यूसली इनका भी क्लिनजिंग करें। तो क्लिनजिंग की जो टाइमिंग रहती है वो अप्रोक्स 4 से 5 मिनट की रखो, क्लाइंट की स्किन के अकॉर्डिंग। देखो ये जो क्लिनजिंग रहती है हमें क्लाइंट की स्किन के अकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, अच्छे से फेस को क्लीन कर रहे हैं, ताकि अगर जितना भी इसमें धूल मिट्टी पोल्यूशन जितना भी स्किन पे लगा वो सारा की सारा बाहर निकले। बीच बीच में पानी का टचअप लेते रहिएगा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट को स्किन के अंदर अभी ये अब्जॉर्ब नहीं करवाना है। तो क्लाइंट ने जितना भी अगर मस्कारा लगाया होगा, आई शेडो लगाई है, लाइनर लगाया हो, तो क्लिनजिंग के थ्रू सारा निकल जाएगा। ठीक है, मेक श्योर आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपकी हेल्पफुल के लिए वीडियो है। अगर आप बिगनर हैं तो और भी अच्छा है कि आप स्टार्टिंग से सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें दिखाई जा रही है, सारी चीज़ें सिखाई जा रही है। तो विद हम इसमें पाम का भी यूज़ कर सकते हो, ताकि आप फेस की अच्छे से क्लीनिंग कर सको। ठीक है, हमें इसमें ज़्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। जितना फेस पे डस्ट होता है उसी को हमें क्या करना पड़ता है, रिमूव करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हम अच्छे से फेस को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं।
तो आपको भी ऐसे ही कंटिन्यूसली करते हुए जाना है, पूरे फेस को अच्छे से क्लीन करना है, माउथ एरिया का अच्छे से ख्याल रखना है। ठीक है, आपको फेस पे ध्यान रखना है कि आपका जो अंगूठा है वो आंखों के ऊपर ना लगे, आंखों के अंदर कोई प्रोडक्ट ना जाए। इस बात का ख्याल रखते हुए आपको फेस की क्लीनिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम फेस को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली क्लीन कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसके लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैंने वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी जो क्लिनजिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जितना भी प्रोडक्ट है हम इसको सारा वाइप ऑफ कर देंगे, निकाल देंगे। ठीक है, सो क्लाइंट होते हैं कुछ चुलबुली, जैसे कि ये हमारी हैं बीच बीच में आंखें इतनी खोल रखी हैं, और जब ऐसे अगर कोई आंखें खोलता है बीच में, तो सबसे पहले आपका होना चाहिए कि आप उनकी आंखों को क्लीन करें, अदरवाइज जो प्रोडक्ट है वो स्किन के अंदर जा सकता है। तो फर्स्ट से ही देखिए हमारा कितना अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो आपको भी सेम करना है इसी तरीके से, और प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। अगर आपके पास डमी नहीं है तो आप किसी भी फैमिली मेम्बर पे, फ्रेंड्स पे भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कहते हैं ना, क्योंकि कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। तो कंटिन्यूसली आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी अगर आपको डाउट लग रहा है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं फिर से कह रही हूँ, कमेंट करें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ताकि नेक्स्ट उसी सॉल्यूशन पे मैं आपको वीडियो बना के दूँ। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट स्टेप हम इनके पे क्या करें, स्क्रबिंग कर रहे हैं। ठीक है, स्क्रबिंग आपको ध्यान से करनी है। स्क्रबिंग में क्या होता है, थोड़ा दाना होता है ताकि वो रगड़े नहीं, तो हमें जो हाथ की टिप्स यूज़ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन स्क्रबिंग कर रहे हैं। स्क्रबिंग करते वक्त ध्यान रखना है, सबसे पहले तो जितना अपना हाथ में प्रोडक्ट होता है उसको रब करना होता है। उसके बाद आपको बीच बीच में पानी का टचअप लेना होता है। पानी का टचअप इसलिए है ताकि अगर स्किन, ड्राई स्किन को अगर हम रगड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्किन छिल जाएगी। अभी जो काम कर रहे हो स्किन एक्सफोलिएटिंग का काम कर रहे हैं, स्किन एक्सफोलिएट हो रही है हमारी यहाँ पे। तो अच्छे से आपको फिंगर की हेल्प से माउथ एरिया को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैन हमें यहीं पे मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखने, इस बात को ध्यान रखते हुए आपको काम करना है।
सो अभी हमारा स्क्रब कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करने वाले फेस को वाइप करेंगे। आफ्टर स्क्रबिंग क्या करना है, आप लोगों को नोज से ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को रिमूव करना है, ठीक है। तो आप मेक श्योर आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आप बिगनर हो, अब स्टार्टिंग हो इस फील्ड में, तो आप साथ साथ प्रैक्टिस करो, वीडियो को पॉज करो, प्रैक्टिस करो, वीडियो को वापस चलाओ, फिर से देखो, फिर से प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट रहेगा। और अगर आपको फुल कोर्स करना है, ब्यूटी, हेयर केमिकल, हेयर कट, स्किन, मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो एंड DM कर सकते हो, ठीक है। अभी हम करने वाले हैं इनको मसाज रिलैक्सिंग थेरेपी स्टेप नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन कर ली है। एप्लीकेशन करने के बाद हम थोड़ा सा पानी का टचअप ले लेंगे ताकि जो हमारे हैंड है वो अच्छे से स्मूथली वर्क कर सके। तो अभी हम क्या करें, प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करें, मर्चिंग कर रहे हैं ताकि प्रोडक्ट को अच्छे से स्किन के अंदर अब्जॉर्व करवा सके। तो हम पाम की हेल्प से अच्छे से जनरल स्ट्रोक करेंगे। इसको रेगुलर स्टेप भी कहा जाता है। रेगुलर स्टेप को अच्छे से करेंगे और टेम्पल एरिया पे आके हम इसको लॉक कर देंगे।
फोरहेड पे भी अच्छे से हम जिगजैग करेंगे ताकि जो प्रोडक्ट है वो वहीं पे ड्राई ना हो, अच्छे से मल्टीप्लिकेशन हो जाए प्रोडक्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम आपको भी स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन करनी है। सो इसके बाद हम आँखों के ऊपर से लेंगे ताकि कोई भी कॉर्नर हमारा रहना चाहिए। ठीक है, और अगर आप बिगिनर हो तो साथ के साथ प्रैक्टिस ज़रूर करो। मैं फिर से यही बात कर रही हूँ, अगर आप नए हो, ठीक है, सीखने के लिए स्टार्टिंग पे आपका स्टार्टअप है, तो साथ में तो अपनी डमी उठाओ, प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, ये सारा डिपेंड आप प्रैक्टिस पे करता है कि कितनी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन क्लासेस आप हमारी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना फ्रंट एरिया को रब करना है अच्छे से और जाके नेप एरिया पे प्रेस कर देना है। ठीक है, नेप एरिया से अच्छे से प्रेस करोगे, रिलैक्सिंग पॉइंट होता है, आप खुद का भी करके देख सकते हो आपको कितना इसे रिलैक्स मिलता है। ठीक है, अगेन आपको जाना है नेप एरिया पे प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे क्या करता है, आपको बिना हाथ उठाए हमें आगे की तरफ आना है और हमें सेकंड क्या करना है, जो लाइन को कवर करना है। जो लाइन को क्या करना है, आपको अच्छे से कवर करना है, रब करना है, हाथों को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और जो लाइन को इन्हेंस करना है। ठीक है, जो लाइन को इन्हेंस करोगे लिम्फेटिक स्टेप करोगे। यहाँ हमने क्या किया, लिम्फेटिक स्टेप किया, लिम्फेटिक ड्रेन आउट किया है। ठीक है, इससे क्या रहता है, लिम्फेटिक ड्रेन से जितनी भी एक्सेस में चर्बी होती है या इकट्ठा कहीं पे ड्रेन होता है उसको निकल दिया जाता है। इसको बोला जाता है लिम्फेटिक मसाज स्टेप्स। ठीक है, सो ये थोड़े से एडवांस स्टेप्स है, इसको बार बार प्रैक्टिस करो। अगर हाथ मूव नहीं हो रहे हैं तो एक स्टेप को 15 से 20 बार करो ताकि हाथ आपके सेट हो। जब तक आपका हाथ सेट नहीं होता है आगे नहीं बढ़ना है आपको। और समझ नहीं आ रहा है तो डीएम मुझे कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो आप मुझे, ताकि मैं अगली वीडियो में उसका सलूशन आपको ला के दूँ। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर लो ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो ये हमारी ब्यूटी हेयर लाइन से रिलेटेड है।
बाद अच्छे से फेस को क्लीन करके आपको पैक अप्लाई कर देना है 10 मिनट के लिए। सो आज की वीडियो हमारे यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट।